लो जी, पहुंच गए हैं होशियारपुर। होशियारपुर पहुंच गए हैं। नॉन स्टॉप राइड कर रहे हैं, नॉन स्टॉप राइड। ये नॉन स्टॉप पटेला तक राइड होएगी। सिर्फ 2 मिनट रास्ते में रुक के अपने कोई अगर लेंगे तो सिर्फ 2-3 मिनट की ब्रेक लेंगे, अदरवाइज़ ये नॉन स्टॉप राइड होगी अपनी। ओ भाई, बड़ी टूटी रोड है भाई, सारी रोड टूटी हुई है भाई। अभी सिटी में से निकलने का कोई फ़ायदा नहीं है, सिटी में से नहीं निकलेंगे अपन लेंगे बाईपास। बाईपास से होके फिर अपन इस टाइम पे ना विजन, ये देखो लाइट पड़ रही, देखो कैसे विजन कम होता है, खड्डे नज़र नहीं आते रोड पे सब। बाकी तो बंदा तो नज़र आ जाता है, जो नीचे खड्डे हैं ना इस रोड के ऊपर वो नज़र नहीं आते। खड्डों से साला मुझे डर लगना शुरू हो गया। और इस रोड पे है भी बहुत बड़े बड़े खड्डे, बहुत बड़े बड़े खड्डे हैं, तो चलना स्लो ही पड़ेगा अपने को इस रोड पे। और वो जो रोड है होशियारपुर वाली, उस पर स्पीड ब्रेक करें तो साला टाइम बहुत लग जाएगा इस रोड पे ना। उसके बाद हाईवे है, फिर वहाँ भी साला खड्डे ही हैं, फ्लोर के पास देखना पड़ेगा, वहाँ भी खड्डे बहुत हैं उस रोड पे भी। लो जी, एंटर कर गए अब होशियारपुर की सिटी। वो आउटर था, देखा खड्डे देखो कितने बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े खड्डे हैं, भरने की कोशिश नहीं कर रहे किसी ने। भाई साहब लेकिन तो ज़रूरत ही नहीं है हमें खड्डे भरने की। लेके जाओ अपनी गाड़ी बीच में, ठोको इसको, बाइक को लेके जाओ। पता नहीं यार ये वो जाम देखो कितना लंबा जाम, ओए होए होए। पता नहीं एमएलए का मर गया यार, सारे इसके आम आदमी पार्टी के काम करे हुए राजी नहीं है। सीएम साहब ही खुद नहीं है यहाँ पे, वो तो बेचारे बाहर गए हुए हैं, वो तो जापान घूम रहे हैं अभी। वो भी कहता रह गया मेरा साल घूम लूँ, फिर दोबारा थोड़ी घूमने को मिलेंगे फ्री के खर्चे में सारा तो फ्री के जापान भी घूम लूँ, हर जगह घूम लूँ भाई। थ्री 737 गाड़ी के बीच में गाड़ी लगा के बाजार के नीचे उतर के बात कर रहा है। वाह जी, सारा बाजार जाम करा के नीचे बात कर रहा है बंदा उतर के। इसके ब्रेक लेदर भी गए मेरे वाले, ये लगता है चू 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 कर रहे हैं पिछले, वो भी डलवाने पड़ेंगे। हेयर मास्टर्स, अच्छा जी, बहुत बड़ा सलून बनाया है HM लग्जरी सलून।
करोमा से भी ले सकता हूँ यार। अच्छा यार, मैं जाके ना पावर बैंक करोमा से भी ले सकता हूँ। हाँ, तो वो भी अच्छा है पावर बैंक। ये तो बेकार है प्रोटॉन, ये तो उल्टा पी गया, उसकी बैटरी पी गया। चार्ज तो क्या करनी थी, ख़त्म ही कर दी। ये आगे हम आउट ऑफ होशियारपुर, और वहाँ से बाईपास से चलेंगे सीधा। यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से सीधा जाएंगे तो अंदर से फाटक आएगा शायद। हम इसमें से छोटा पड़ेगा, यहीं से ले लेते हैं सीधा। क्योंकि ये छोटा पड़ेगा यहाँ से। भाई साहब, अब नॉन स्टॉप राइड लगाऊंगा मैं सीधा पटियाला, रुकने का नहीं कहीं भी, बस सीधा भागम भाग सीधा पटियाला। कल इसकी सर्विस भी कराएंगे यार, सर्विस भी ड्यू है इसकी। इसकी सर्विस तरसेम को भेजता हूँ कल सर्विस कराने के लिए। नहीं, इसकी सर्विस भी ड्यू है इसका मेरे ख्याल। वो भी जो फिल्टर है वो भी चोक हुआ होगा, क्योंकि बहुत देर से ये राइड पे जा रहा है और सारी टूटी फूटी राइडों पे जा रहा है जहाँ पे सड़कों की बुरी हालत है। यहाँ से जाने की बजाय हम लोग वहाँ से न चले जाएं, वापस लेके वहाँ से सीधा निकलेंगे बाईपास से। अपने क्या ज़रूरत है यहाँ से फिर वापस जाने की। गूगल तो गलत ही बताता है हमेशा। सीधा निकलेंगे फिर रोड पे सीधा वहाँ से राइट होके बाहर, बस सारा होशियारपुर कट जाएगा। यहाँ से अब हमें लगेगा आधा घंटा लगेगा फगवाड़े का। फगवाड़ा पहुँच के बस फिर उसके बाद मेन रोड जीटी रोड आ जाएगी अपनी। यही सिंगल रोड है बस। सिंगल रोड के बाद सारी आगे फिर 4 लेन 6 लेन 4 लेन सारा हाईवे बढ़िया NH 44 पे चढ़ जाएंगे। अब ठंड लगनी शुरू हो गई है यार। खैर जैकेट में तो नहीं लग रही, लेकिन टांगों पे लग रही है, जीन पे। लो जी, 20 किलोमीटर रह गया फगवाड़ा, और 20 नहीं 15 किलोमीटर रह गया। किलोमीटर फगवाड़ा रह गया। और बस इसके बाद मैं ना वाइज़र साफ़ करूँगा एक बार रुक के 5 मिनट के लिए। आगे कर ही लेते हैं यार अभी, है ना 2 मिनट, क्योंकि हम रिस्क नहीं लेना चाहिए। जिस तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहिए यार, कर ही लेना 2 मिनट। ये ही रोड जो थी ना, ये मैं जल्दी निकलना चाहता था दिन में,
क्योंकि ये रोड जो है ना, ये रात को सिंगल रोड है सरहद रोड की तरह, और रिस्की रोड है, और यहाँ पे ट्रैफिक बहुत चलता है हैवी। तो इसलिए मैं दिन दिन को इसको क्रॉस करना चाहता था, लेकिन वही बात होगी, लेट हो गए। चलो खैर कोई बात नहीं, अभी भी है हमारे 25-26 किलोमीटर हैं, तो मतलब लग जाएगा। अभी हमें 30 मिनट लग जाएंगे 25 किलोमीटर को, रात को आधा घंटा समझ लो लग जाएगा। उसके बाद फगवाड़े से फिर देखो, वैसे फगवाड़े से टोटल हमें लगेंगे मतलब तकरीबन 2 घंटे लगते हैं, गाड़ी में 2 घंटे लगते हैं, 1.5 से 2 घंटे। तो बाकी पता नहीं, अब रात को कहीं जाम मिले तो, वैसे तो बाइक पे तो नहीं मिलेगा, तो क्योंकि अपन ने रुकना है नहीं है, नॉन स्टॉप ही चलना है, बातें करते जाएंगे आपके साथ सारे रास्ते, आराम से टाइम पास हो ही जाएगा। गाने में कई बार लगाता हूँ यार, गाने में पता क्या है, गाने की आवाज़ अंदर आ जाती है, उसके कारण कॉपीराइट आ जाता है। तो कॉपीराइट फिर वो कल को मेरे उसमें ब्लॉगिंग में ना दिक्कत आ जाती है। तो इसलिए तो अपन अभी निकल गए फटाफट। ये रोड पे ट्रैफिक बहुत होता है यार, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है इस रोड पे। देखो ना इस रोड पे कितना ट्रैफिक, देखो कितने, रात को भी इतना ट्रैफिक है, क्योंकि अब शुगर मिल चल गई है, तो गन्ने की ट्रॉलियाँ जाएंगी ही जाएंगी अब सारी रात को। यहाँ से ये रात को जाएंगी सारी, नवा शहर फगवाड़ा जो शुगर मिल है ना, जो मैंने दिखाई थी आपको, वहाँ जाएंगी ये सारी। अभी ये सारी वहीं जा रही है। ये सारी शुगर मिल जा रही है अभी रात को ना, वहीं जाके खड़ जाएंगी, सुबह अनलोड होएंगी। तो बस ये मैंने रास्ता जो है क्लियर करना है एक बार ही। ये थोड़ा सा है भी ना सुनसान सा, और यहाँ पे कोई पता नहीं है कोई बंदा कहाँ से कहाँ निकला है, कोई पता नहीं है, क्योंकि गांव है, गांव में लोग निकलते रहते हैं इधर उधर। चलो भाई साहब आप निकल जाओ, आपको बहुत जल्दी है। ये बोलेरो वाले भाई साहब है ना, टक्कड़ लिखा हुआ, टक्कड़। अच्छा ये देखो, अभी मैं पंजाब की बात कर रहा था ना, तो ये फुकरे हैं पंजाब के। देखो देखो ये देखो, ये पंजाब के फुकरे हैं, बोलेरो पे इतने इतने लॉयस डलवा के ऐसे घूमेंगे जैसे चाहे किस्टा टूट रही हो गाड़ी की। फुकरे हैं ना। अब आप बॉम्बे दिल्ली चले जाओ, बॉम्बे चले जाओ, बॉम्बे आप सबसे बढ़िया आपको बताऊँ, गुजरात चले जाओ, कोई बंदा बड़ी गाड़ी नहीं रखता। ये ट्रेंड पंजाब राजस्थान में ही है, हरियाणा में है। गुजरात चले जाओ, सबसे ज़्यादा सेठ लोग हैं वहाँ पे, गुज्जू, इतना पैसा है उनके पास, और इतने डाउन टू अर्थ हैं। और गाड़ी कौन सी रखी हुई है? डिज़ायर, स्विफ्ट, किया सेल्टोस, ऐसी गाड़ी रखी हुई है, मतलब उसी में घूमते रहते हैं। तो मैं मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं करता, उसके बाद स्कॉर्पियो आएगी, फ्री है बंदा, कुछ नहीं कर रहा, लेकिन स्कॉर्पियो रखी हुई है। किस्त कहीं से पकड़ के दे देगा और रखेगा स्कॉर्पियो। यही प्रॉब्लम है। तो अब आप अभी नॉन स्टॉप ही चलेंगे यार। अब रात को अभी टाइम तो कुछ नहीं हुआ, टाइम तो अभी 6:30 के आसपास हुए होंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि 7:15 तो ये मुझे वहाँ पहुँचने का टाइम बता रहा है फगवाड़ा के बाद फिर आगे लगाएंगे। तो ये तो अभी टाइम तो कुछ नहीं हुआ, अंधेरा ऐसे हो गया जैसे रात के 10 बज गए होते हैं। तो दुनिया अब निकली है। सुबह खाली थी रोड, क्योंकि लोग इलेक्शन में, जितने भी गांव वाले थे ना, सारे इलेक्शनों में बिजी थे। अब वोटिंग ख़त्म होगी, अब सब निकला है बाहर, तो इसलिए
रिलैक्स हो जाएं। सैडलिंग भी करनी चाहिए कभी कभी ना, जब आप बैठे हो तो सैडलिंग ज़रूर करनी चाहिए। मैंने रुक के वाइज़र साफ़ किया यार, अभी हम निकले हैं। मोबाइल भी चार्जिंग पे लगाया, अपना DJI तो फुल चार्ज हो गया था। तो मैंने कहा अभी ये बढ़िया हो गया, अगर यहाँ पे चार्जिंग बैटरी चेंज करने की वजह सीधा यहीं पे चार्जिंग पे लगा लो। तो चार्जर अंदर, अब मैंने फ़ोन चार्जिंग पे लगाया यार, क्योंकि फ़ोन रह गया था 50% 45%। तो उस पर एक्चुअली चल रहा है वो अपना गूगल मैप। मैंने लोकेशन लगाई सीधी घर की, तो टाइम पता लगता रहता है कहाँ पे जाम है कहाँ पे नहीं है। तो अभी हम लोग 7:15 बजे पहुँचेंगे, 7:10 पे मैं पहुँच जाऊँगा फगवाड़ा। फगवाड़ा से मुझे लगने चाहिए अराउंड 2 घंटे मैक्सिमम, जोर लगा के पटियाला तक के। 2 घंटे से ज़्यादा लगने नहीं चाहिए। तो मुझे 2 घंटे से ज़्यादा लगने नहीं चाहिए, क्योंकि यूजुअली जलंधर तक के 2 घंटे लगते हैं। बाकी पता नहीं यार अब रास्ते में क्या होना है क्या नहीं होना, तो भगवान ने लिखा हुआ है। फिलहाल पहले फगवाड़ा पहुँचे, फिर आगे की जर्नी देखेंगे क्या है क्या नहीं है। ये रोड मुझे सबसे रिस्की लगती है, एक ये रोड, एक सरंद रोड, क्योंकि ना इस रोड पे ना तो लाइनिंग है प्रॉपर, देखो आपको पता नहीं लग रहा कहाँ पे सेंटर है, कुछ भी नहीं पता लग रहा। ना एक साइड पे एक छोटे छोटे गांव हैं, निकल के कोई भी बाइक वाला, कोई भी साइकिल वाला, कोई भी कुछ भी बड़ी जल्दी रोड पे आ जाता है। एटलीस्ट वो जो हाईवे है ना वो सील है सारे हाईवे, तो साथ में उसमें चलो गाड़ियाँ चलती हैं, पता लगता रहता है। ये देखो अभी देखो बाइक वाला कहाँ घूम रहा है, तो इसलिए एक तो रोड पे बना रखे इन्होंने स्पीड ब्रेकर से, पता नहीं यार क्यों हाईवे पे कोई बनाता है, मुझे समझ नहीं आई पहले तो ये बात। ये स्टेट हाईवे है, गाड़ियाँ स्पीड पे जा रही हैं, बीच में वो बनाए हुए हैं ब्रेकर से, बताओ। गाड़ियों को इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, बाइक वालों को ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि बाइक के टायर तो बहुत हैं। फिर मेरा तो वैसे ही बेचारा, मेरा टायर जो है वो वेंटिलेटर पे है, कल चेंज होगा टायर, नहीं रिम। टायर तो मेरा नहीं है बिल्कुल, रिम तो वेंटिलेटर पे है बिल्कुल मेरा। थोड़ा सा भी उसको झटका लगा और वो गया। एक तो मैं सुबह लेट निकला, अगर टाइमली निकलता तो पहुंच जाता अभी तक घर। पहुंच गए फगवाड़ा और सिर्फ 5 मिनट का रास्ता रह गया, ऑलमोस्ट फगवाड़ा ही पहुंच गए हैं। ये फगवाड़ा स्टार्ट हो गया यहाँ से। एक्चुअली GNA यूनिवर्सिटी जो है वो फगवाड़ा में ही है, जब वो आ जाए तो समझ लो फगवाड़ा आ गया, होशियारपुर की तरफ से। वहाँ से अगर JCD फैब्रिक्स आए समझ लो फगवाड़ा आ गया, अगर आप वाया लुधियाना आ रहे हैं तो। ये भाई साहब बीच में बाइक के लोग आए खड़े हैं, क्या हो गया इनको? एक तो ये हेलमेट में यार हवा बढ़ जाती है, मुझे समझ नहीं आ रही, ये हवा बहुत आती है। हवा तो आनी नहीं चाहिए, अगर आपने राइडिंग हेलमेट बनाया हुआ है
तो हवा तो आनी नहीं चाहिए भाई साहब। ये पता नहीं कैसा हेलमेट बनाया इन्होंने एनफील्ड वालों ने। SMK का हेलमेट हैवी ज़रूर है पर वो बढ़िया है, अंदर हवा हुआ नहीं आना चाहिए। लो जी आ गया फगवाड़ा। यहाँ से अब हम सीधा, सुबह हम बाईपास आए थे, अब हम सिटी में से निकालेंगे राइट को जलंधर, लेफ़्ट को चंडीगढ़। हम लोगों ने जाना है सीधा सीधा। हम लोगों ने ये फ्लाईओवर आ गया, तो सुबह बंगा वाला फ्लाईओवर था, नवा शहर वाला, तो ये हमने नीचे से सीधा हम लोग सीधा निकालेंगे सिटी में से सीधा। ये हम निकलेंगे शुगर मिल के सामने, सुबह मैंने आपको शुगर मिल दिखाई थी, वो उसके सामने निकलेंगे अब ये सीधा हम। मैं हेलमेट अब ना उसका मंगाने की बजाय ना SMK का LS2 का देखूंगा। LS2 का अच्छा हेलमेट है, मैंने देखा काफ़ी उसको यूज़ कर रहे हैं लोग। LS2 का मंगाऊंगा और प्राइस भी ऑलमोस्ट सेम ही है। या किस दिन मेरा दिल्ली चक्कर लगेगा ना, जिस दिन दिल्ली जाएंगे सैटरडे, जिस दिन बैंक क्लोज होंगे ना उस दिन सैटरडे जाएंगे दिल्ली, और वहाँ से LS2 का हेलमेट लेके आऊँगा मैं। चोपड़ा गौरव भैया से, गौरव चोपड़ा से लेके आऊँगा मैं उधर से LS2 का। और उनसे ही वहीं पे किट फिट करा लेंगे इसकी जो है अपना C30 की। तो भैया मैं सड़क पे निगाह रख रहा हूँ, नीचे कहीं खड्डे हैं तो भैया निकल जाइए। देखो जैसे खड्डे कितने बड़े बड़े हैं, वो ध्यान से है। पता है क्या, बहुत दिक्कत होगी। सुबह सारा टाइम ख़राब हो गया, उस पागल ने बहुत टाइम ख़राब कर दिया, मूर्ख बंदे ने। हर 2 मिनट उठ के चले जाता था, हर एक चीज़ रखे उठ के चला जाए। फिर एक है पागल बंदा, मैं कहा यार तू यार कर दे काम सारा अपनी, ले क्या सामान सुन जो तुझे चाहिए, तुझे तो पता ही है कि कौन सा टायर खोलने के लिए कौन सा सामान चाहिए। फिर एक चीज़ बदलने जा रहा है, फिर दूसरी। उस बंदे ने 1.5 घंटा लगा दिया जी टायर ट्यूब डालने में, टायर में। कल पहले ये काम करेंगे, पहले इसको कल इसका एलॉय चेंज कराएंगे, क्योंकि ये एलॉय चलने वाला नहीं है, रिस्क नहीं ले सकते। बबलिंग कर रहा है टायर, बहुत ज़्यादा बाउंसी हो रहा है, हैंडल ऐसे ऐसे बाउंस कर रहा है, ऐसे ऐसे। तो बड़ी, और देखो भाई साहब शराब पी के सीधा सड़क पे ही आ जाते हैं, ये नहीं पहचान अपने घर बैठ जाएं। तो ये आगे सामने वो देखो शुगर मिल, जो सुबह हमने देखी थी, हम सीधा वहीं ऊपर, ये देखो ये शुगर मिल। अब हम लोग आ गए फगवाड़ा। अब हम लोग आ गए फगवाड़ा। मैं किसी को लिफ्ट नहीं देता भाई ऐसे, ना ना बिल्कुल नहीं। मेरा एक फ्रेंड है, उसके साथ क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई लिफ्ट मांगे, लिफ्ट मांग रहा था बंदा मेरे से, मैंने लिफ्ट नहीं दी उसको, नहीं दूंगा भाई, बिल्कुल नहीं दूंगा। उसका रीज़न ये है, मेरा फ्रेंड था वो जैसे ऐसे ही आ रहा था जैसे मैं जा रहा हूँ, एक बंदा मिला उसको, कहता भाई साहब लिफ्ट दे दो। तो उसने ऑन ह्यूमन ग्राउंड, हाँ जी कोई बात नहीं, आ जाओ बैठो। उसके पास एक बैग था, उस बैग में ड्रग्स थी, ठीक है जी। अब वो तो भाई साहब आगे पुलिस ने उसका पहले नाका लगाया हुआ था, भाई वो बंदा आएगा और
और उसने सोचा मैं बाइक पे जाऊंगा, कोई बचाने का, उसने अपनी गाड़ी घोड़ी भेज दी होगी जिसमें वो ड्रग्स लेके आ रहा होगा। वो गाड़ी निकल गई, कुछ नहीं मिला पुलिस को, पुलिस वेट करती रही। जब पुलिस ने आगे बाइक रोका तो भाई साहब वो उसके बैग में ड्रग्स। अब साथ में जिस मेरे फ्रेंड ने लिफ्ट दी थी वो भी फंस गया। वो कहते भाई साहब इकट्ठे, वो कहता सर मैंने लिफ्ट दी है इसको। कहते हमें नहीं पता भैया, तेरे बाइक है, तेरे बाइक पे बंदा बैठा मिला है और उसके बाद ड्रग्स मिली हैं और अब तू भी बीच में इन्वॉल्व है। भाई साहब उसकी बेल नहीं हुई बंदे की, अंदर उसने कम से कम साल लगाया और करियर उसका ख़त्म हो गया अलग। मैं किसी को लिफ्ट नहीं देता भाई साहब। भैया आजकल रैपिडो है, सब है, ले लो यार, बुला लो। बड़ा प्रैक्टिकल है यार, मैं ये इस बात में मैं बिल्कुल नहीं देता, खासकर जिसके हाथ में बैग हो। बैग ना भी हो यार, मुझे क्या पता वो कौन है, मैं लिफ्ट देता ही नहीं। और ख़ासकर मैं गाड़ी पे भी नहीं देता। मैंने ड्राइवर को भी बोला हुआ अपने कि भैया कोई लिफ्ट मांगे बिल्कुल नहीं देनी, रुकना भी नहीं और उसको बिठाना भी नहीं। ये रही आप साइड पे देखिए, अंधेरा अभी आपको दिखेगा शायद नहीं। ये JCT फैब्रिक्स, ये है फगवाड़ा की। ये देखो JCT बोर्ड लगा हुआ है, तो ये JCT फैब्रिक्स है। ये सारी JCT चल रही है साइड पे। अंधेरे में दिख ही नहीं रहा होगा आपको। दिन में मैं एक्चुअली आपको दिखाना भूल गया, दिन में हम उस रोड पे थे, दूसरी रोड पे, तो मैं दिखाना भूल गया। तो अभी हम लोग फगवाड़ा से हम लोग जा रहे हैं अब गुराया। तो ये है जी लुधियाना 37 अम्बाला। सामने तो लुधियाना जाना है, पहले लुधियाना जाना है भाई। अभी इसकी लोकेशन भी चेंज करूँगा, रुक के यार, मेरी बैग में पड़ा हुआ फ़ोन। लोकेशन भी होम की लगानी पड़ेगी, वो तो वैसे ही लग जाएगी, बस ग्लव्स उतार के लग जाएगी। देखो ये कितने बजे का दिखा रहा है यार होम का। अराइविंग टाइम दिखा रहा है 9:40 पटियाला घर का मेरे। ये क्या हो गया भाई, किसको रोक लिया, कोई चक्कर पड़ गया लगता है गाड़ी का। सारी चेकिंग हो रही है, अभी पुलिस वाले लगे हुए हैं। कुछ पीछे से आई है पुलिस की हूटर मारते हुए गाड़ी को कुछ रोकने के लिए, फॉर्च्यूनर को। कोई इन्फॉर्मेशन होगी इनके पास, पंजाब पुलिस के पास इन्फॉर्मेशन ज़्यादा रहती है ना। लो जी, खन्ना 66 किलोमीटर, अपने खन्ने तक 66 है, तो 105 किलोमीटर है अभी पटियाला, क्योंकि 45 किलोमीटर है खन्ना से पटियाला। छः 4-10 111 किलोमीटर। वही 111 किलोमीटर है, बस पहुंच जाएंगे अपन टाइम पे। अभी आएगा फ्लोर क्रॉस करेंगे। अभी फ्लोर में ध्यान से यार, उस फ्लाईओवर में बहुत खड्डे हैं जिस पर सुबह में कांड हुआ था, जो स्लो जाएंगे। देखो कितने बड़े बड़े खड्डे हैं।
लो जी, फ्लोर पहुंच गए हैं। इसी पुल पे सुबह हमारा कांड हुआ था, यही फ्लाईओवर था। और अब ध्यान से भाई, यहाँ पे किसी तरीके का कोई रिस्क नहीं लेना, खड्डे बहुत हैं यहाँ पे फ्लाईओवर पे, और आराम से चलेंगे। यही फ्लाईओवर के उस तरफ था मैं जब ये हुआ है, अलॉय टूटने वाला था। ये नीचे से ही मैंने करवाई थी रिपेयर जाके, तो बड़ी दिक्कत हो गई थी। ये देखो बहुत टूटा हुआ है यार ये फ्लाईओवर। पता नहीं रिपेयर नहीं करते यार, ये पैसे ले जाते हैं, टोल इतना 400 रुपये लोग टोल भर रहे हैं पर गाड़ी का। और सड़क की हालत देखो, यहाँ तो सड़क ऐसी होनी चाहिए कि चाहे साला प्लेन लैंड करा दो। अगर 400 रुपये टोल दे रहे हैं पर गाड़ी, रोज़ का कहते हैं करोड़ रुपए के आसपास, सवा करोड़ के आसपास तो टोल इकट्ठा होता है इस टोल प्लाजा में डेली के। इसके करोड़ रुपए की कलेक्शन, तो फिर मेंटेन कहाँ हो रही है? मेंटेन हो ही नहीं रही कुछ भी। गडकरी साहब मत खाओ पैसे, लगा दो कुछ यहाँ पे भी। नए हाईवे बनाई जा रहे हो, पुरानों को तो रिपेयर कर दो भाई। पुरानों पे नहीं गाड़ियाँ चलेंगी, सिर्फ नए पे चलेंगी। सारा पैसा नए पे लगाए जा रहे हो। अब आएगा लाडोवाल टोल प्लाजा, वो क्रॉस करेंगे। सतलुज दरिया के ऊपर बना हुआ है वो, तो अभी वो क्रॉस करेंगे। उसके बाद फिर लुधियाना के बाद फिर आएगा तुराहा के बाद आएगा खन्ना। पहले लुधियाना के इमीडिएटली बाद आएगा सानेवाल, जो धर्मेंद्र का गांव था, तो वो सानेवाल आएगा। फिर आएगा तुराहा, फिर आएगा खन्ना, फिर गोविंदगढ़, फिर सरंद, फिर पटियाला। ऐसे चलेगा। ये अभी रास्ते हमने सारे अभी तय करने हैं। तो सब कुछ सही चलता रहे फिर तो टाइमली पहुंच जाएंगे। अगर बस ऐसे होता है ना, हाईवे में पता नहीं होता, कोई जाम लग जाए, कुछ लग जाए, किसी का कुछ पता नहीं होता। किसी जाम में बाइक भी फंसेंगे ही, अकेली गाड़ी तो नहीं फंसती, बाइक भी फंसती हैं बीच में। अब वो तभी मैंने वो वाला रूट नहीं लिया जो रोपड़ वाला था उस टाइम। वो रोपड़ में तो इस टाइम पे फुल जाम होगा, क्योंकि वो तो पैक होगा बिल्कुल। वो तो मैं जितनी बार भी हम लोग राइड पे गए हैं वो पैक ही मिला हमें, इसलिए मैंने वो रूट ही नहीं लिया। तो अभी अगर मैं वहाँ से निकला होता तो मैं अभी तक उस टाइम पे मैं क्रॉस कर गया होता। अभी मैं अनंतपुर नंगल सिंगल रोड है ना, फिर मुझे दिक्कत आनी थी। अब मैं हाईवे पे तो हूँ, टोल पहुँच गया हूँ। तो ये अभी तक मैं मतलब वही अनंतपुर साहब के आसपास होता। जितना टाइम यहीं से लग रहा है उतना ही वहीं से लगना था। सभी पहुंच गए हैं, टोल प्लाजा क्रॉस करेंगे। अभी आ गया टोल प्लाजा। टोल प्लाजा पे थोड़ा सा रश है, लेकिन बाइक की लाइन में रश नहीं होता। बाइक तो अपने के लिए, तो गरीबों के लिए छोटी सी लाइन है भाई, वो तो लो जी। टोल प्लाजा भी क्रॉस कर गए आप लाडोवाल।
ये कहाँ आ गए हम। ट्रक वालों ने जाम लगाए हुए हैं। यही लाडोवाल में हमारी HDFC बैंक की ब्रांच है जहाँ हम काम करते हैं, तो वो लाडोवाल में ही है ब्रांच। ये आ गया, ये लाडोवाल बेसिकली गांव है, तो ये टोल प्लाजा लाडोवाल में लगा हुआ है। पहले दुराहा में होता था ये टोल, ये जहाँ मैकडी है उससे थोड़ा सा आगे आके होता था टोल, फिर उन्हें चेंज कर दिया, उन्होंने लुधियाना क्रॉस करके लगा दिया। काफ़ी टोल्स की रीशफलिंग हुई ना, करनाल वाला भी थोड़ा पीछे चला गया, ये थोड़ा आगे आ गया, तो उसके कारण काफ़ी रीशफलिंग हुई है टोल्स में ना, तो ये आगे पीछे किए इन्होंने फिर। और इसके बाद आगे फिर जो टोल लगता है वो लगता है अमृतसर वाला, वो भी टोल बहुत एक नहीं, वो ब्यास वाले टोल हैं दो, एक ब्यास वाला टोल है, एक अमृतसर के नज़दीक लगता है जाके, फिर वो दो टोल आते हैं। ये देखो खड्डे, देखो वो गाड़ी के पीछे पता नहीं लगा मुझे, खड्डे देखो कितने बड़े बड़े हैं भाई साहब, बुरी हालत है यार, बुरी हालत है। रिपेयर ही नहीं हो रही इनसे, पता नहीं क्या हो रहा है। या तो वही सड़कें पीछे बना रहे हैं, सड़क जो बना रहे थे सुबह, शायद रिपेयर वर्क स्टार्ट किया हुआ, अभी सारी बनाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, कुछ करेंगे। सर्दियों में तो सड़क बनती नहीं है ना, क्योंकि लुक सूख जाती है, जल्दी जम जाती है। लुक को गर्म करने में बहुत टाइम लग जाता है ना, तो इसलिए सर्दियों में नहीं करते वो ज़्यादा से, रोड्स नहीं बनती हैं, रोड्स बनती हैं अब धुंध पड़ जाएंगी, धुंध में वैसे ही नहीं बननी रोड्स, तो जो अब बन गई उसके बाद बाकी पता नहीं क्या सिस्टम है इनका। तो फ़िलहाल तो यार चलो छोड़ो सारी बात, अपन निकल रहे हैं, लुधियाना क्रॉस कर रहे हैं, और ये है हम हार्डीज़ वर्ल्ड जो लुधियाना का हम क्रॉस कर रहे हैं। किसी टाइम पे बहुत SL वर्ल्ड की तरह बना हुआ था, बड़ी इसमें राइड्स होती थी, सब बंद बता हो गई है। अब कौन आता है यार, कोई नहीं आता। पहले हम लोग भी स्पेशल संडे हार्डीज़ वर्ल्ड चलो जी, तो यहाँ पे था, कोलंबस था और बड़ा कुछ था, सब बंद हो गया। वो वक्त था पहले लोग बच्चे खेलने आते थे, तब तो आजकल तो बच्चे अपने मोबाइल में बिजी हैं। तो अभी लुधियाना क्रॉस करने के बाद फिर अपन सानेवाल करेंगे क्रॉस। लुधियाना बाईपास से निकलूँगा यार मैं, क्योंकि सिटी में घुस गया तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। बाईपास लंबा ज़रूर पड़ता है, लेकिन बाईपास बार बार से निकलेंगे अपन सारा। बाईपास वैसे बहुत लंबा पड़ता है, बाईपास जो पड़ता है वो अराउंड 17 से 18 किलोमीटर लंबा पड़ता है। जैसे पटियाले का बाईपास है, जो बठिंडा वाला बाईपास है, वो 14-15 किलोमीटर फालतू पड़ता है, क्योंकि बाईपास बाहर से निकाली हुई है ना रोड। सिटी में से अगर मुड़ जाएंगे तो बहुत छोटा पड़ेगा, और वो सिटी में वही फिर जाम, रेड लाइट्स, निकलते टाइम लग जाएगा, तो इसलिए बाईपास से बंदा सीधा निकल जाता है। ये देखो जी, शाहबाद, बड़ी दूर दूर के लिखे हुए हैं, शाहबाद 146, पटियाले का कहीं नाम ही नहीं है भाई। ये एक्चुअली दिल्ली हाईवे है ना, तो शाहबाद लिखा हुआ है, हर को पता कि शाहबाद आएगा ही आएगा रास्ते में। पटियाला तो जाने वाले, जिन्होंने पटियाला जाना है पेट, उनको तो पता ही, उन्होंने कटना ही कटना है साइड से, पटियाला के राइट होके। मेन तो इन्होंने हाईवे बताने हैं ना, जो हाईवे हैं, जो दिल्ली का हाईवे है, अम्बाला, शाहबाद, सारा बताया हुआ है। लुधियाना बाईपास चढ़ गए, सीधा उतरेंगे अब शेरपुर चौक, कहीं नहीं रुकना हमने उसमें। शेरपुर चौक उतरेंगे, जहाँ पे सुबह चढ़े, जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था मोंटी कार्लो था, तो ये सीधा वहीं पहुँचेंगे अभी।
कुछ नहीं, अब खाना खुना भी नहीं खाना यार, अब घर जाके एक बार ही खाएंगे बस बढ़िया सा नहा के, क्योंकि अभी खाना खाने रुके तो घंटा और उड़ जाएगा। इसलिए मेरी कोशिश है कि 9 सवा 9 बजे घर पहुंच जाएं। सुबह 8:30 निकले थे, 8:30 पौने 9, और वही टाइम मतलब वही ऑलमोस्ट नियर बाय उतने टाइम लगेगा। 12 घंटे लग जाते हैं पूरे बाइक पे, 12 घंटे लगे हमें। तो ये निकल गया अब लुधियाना क्रॉस कर गया ऑलमोस्ट, सारा ही बाहर से निकल गए। लुधियाना भी दिल्ली जैसा ही है, जाम में फंस गए तो घंटा उड़ गया। तो अभी निकल के बाहर, बस फिर यहाँ से निकल के फिर उसके आगे तो फिर ज़्यादा टाइम लगना नहीं अपने को, क्योंकि उससे आगे फिर सानेवाल, फिर दोराहा। तो अगर देखूँगा, अगर मैं दोराहा में अगर मैं रुका तो मैं देखूँगा, अगर मुझे लगा थोड़ा सा 10 मिनट के लिए रेस्ट लेनी है तो ले लेंगे, पर उसके लिए मुझे 10 मिनट को कवर करने पड़ेंगे इधर से पहले ही, क्योंकि इधर से कवर करूँगा तभी 10 मिनट यूटिलाइज़ करूँगा, क्योंकि नहीं तो मैं पूरे 9:30 बजे घर पे होऊंगा, फिर मैं रुकूँगा नहीं, सीधा बस चलते ही जाएंगे फिर। अब तो इसलिए अपन कोशिश करेंगे कि रुके ना ही और नॉन स्टॉप ही चलें। फ़िलहाल तो अभी तक तो मैं नॉन स्टॉप ही चल रहा हूँ। तो जी यहाँ रुकते हैं, KFC, मैकडी, हल्दीराम्स यहाँ पे है। यहाँ पे लेते हैं रेस्ट फॉर 5 मिनट्स। रेस्ट ले लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं फिर MB चिकन। मैंने खाना तो कुछ नहीं है, बस सिर्फ रेस्ट लेंगे 5 मिनट का, पिट फुट सीधी करेंगे। बाइक को भी रेस्ट कराते हैं थोड़ी देर, बाइक भी चल के थक गर्म हो गई होगी। बेसिकली लो जी निकल गया। सिर्फ मैंने 5 मिनट का रेस्ट लेना था, वो अपा ने ले लिया। ठीक है ना जी, 5 मिनट का रेस्ट चाहिए था अपने को, वो अपा ने ले लिया। बस यहीं से अब यू टर्न लेके और निकल जाएंगे सीधा वापस। बस पटियाला के लिए 5-7 मिनट का रेस्ट लेना था, ज़्यादा लिया नहीं मैंने, क्योंकि मैं कहा टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि अभी बढ़िया अपना दिखा रहा 9:30 का अराइवल, तो 9:30 बजे आराम से पहुंच जाएंगे। क्यों रिस्क लेना, इधर टाइम ही वेस्ट करना है खड़ के, फ़ायदा क्या है। खाना तो मैंने था नहीं कुछ भी, तो मैंने कहा यार वेस्ट क्यों करना, सीधा निकलो। टाइमली पहुंचते होंगे पटियाला अपने घर पे। नाइन 37 का दिखा रहा है अराइवल टाइम, वो 9:30 लगा लो। साढ़े 9 बजे पहुँच जाएंगे, राइट टाइम है। चलो फिर भी बढ़िया टाइम पे पहुँच जाएंगे, गूगल तो यही दिखा रहा है, बाकी देखो अभी क्या कह सकते हैं। बाकी कवर डालने से बढ़िया हो गया यार, ये जो मैं कवर डाल देता हूँ ना टैंक बैग के ऊपर, टैंक बैग गंदा नहीं होता, तो बढ़िया है। चलो बढ़िया, आपने भी इंजॉय की होगी यार सारी राइड, मज़ा आया होगा आपको।
बाकी अभी 75 किलोमीटर की राइड और रह गई है। 75 किलोमीटर डिस्टेंस रह गया अपना पटियाला का, अपने घर का यहाँ से। तो 75 किलोमीटर मतलब लगा लीजिए आप, वही 1 घंटा 20 मिनट के आसपास। मंडी गोविंदगढ़ यहाँ से रह गया 17 किलोमीटर्स। तो ऑलमोस्ट हम लोग खन्ना पहुँच गए हैं। तो मंडी गोविंदगढ़ और खन्ना के बीच में मेरा ख्याल 5-7 किलोमीटर के डिफरेंस है। तो ऑलमोस्ट खन्ना पहुँच गए हम। इसके बाद मंडी गोविंदगढ़ के बाद फतेहगढ़ साहिब। तो ये फिर एक बार खन्ना आ गया, खन्ना के तो फिर बाकी सारे साथ साथ हैं। फिर तो विदिन 15 मिनट्स हम लोग फतेहगढ़ साहब होंगे। तो बस यही है, बस पे खड्डा ना आए, क्योंकि खड्डा है इस रोड पे अब रात को दिखता भी नहीं है। और स्पीड भी अच्छी खासी है अभी बाइक की। ये देखा कहा ना खड्डा। ये नहीं बनी है रोड सारी, ये रोड सारी नहीं बनी है अभी। ये बढ़िया लाइटिंग भी लगी हुई है, रिपेयर हो रही है रोड अभी सारी आहिस्ता आहिस्ता। तो ऑलमोस्ट वी आर इन खन्ना। लो जी, खन्ना क्रॉस करने लगे अब हम। खन्ने के बाद सीधा गोविंदगढ़। बोर्ड पे लिखा हुआ है खन्ना। इधर कौन है? कुरुक्षेत्र दिल्ली। खन्ना हमें तो खन्ना क्रॉस करना ना, हम खन्ना लेफ्ट क्यों जाएंगे? हम तो सीधा ये खन्ना सिटी को जा रहा है। यारो लिखा ना खन्ना, एग्जिट फॉर खन्ना। तो खन्ना आ गया ये सारा। तो अभी हम लोग क्रॉस करके बस गोविंदगढ़। खन्ना और गोविंदगढ़ तो साथ में ही है, ये एक तरह से जुड़े दो शहर हैं। तो ये खन्ना को एग्जिट हो गया लेफ्ट हैंड साइड पे। हम सीधा खन्ना के ऊपर से क्रॉस करेंगे ना, हमने सिटी नहीं जाना। मेन जो टाइम लगेगा वो लगेगा सरहंद रोड पे, बिकॉज वो सिंगल रोड है, अभी बन रही है। बीच में कहीं कट है कहीं नहीं है, तो वही दिक्कत परेशानी करेगी बस। अदरवाइज तो बाकी तो रास्ता निकल जाएगा। भाई साहब नई क्रेटा लेके आए। अच्छा ये भी क्रेटा आ रही है, तभी टेम्परेरी रही है। क्रिस्टा सॉरी, टोयोटा क्रिस्टा। ये क्रिस्टा आ रही है अभी मॉडल, मतलब वो जो नया आया वो, उसके अलावा क्रिस्टा पे भी आ रही है। तो ये टैक्सी कोटे में आ रही होगी ना क्रिस्टा, क्योंकि टैक्सी वाले इतनी महंगी कहाँ देंगे। हाइब्रिड अभी किश्ती पूरी नहीं होनी बेचारों की। लो जी, खन्ना क्रॉस कर लिया हमने। अब आएगा गोविंदगढ़। तो अब सरहंद क्रॉस कर रहे हैं, तो इसके बाद सीधा पटियाला के लिए मुड़ेंगे और
पटियाला यहाँ से रह जाएगा अराउंड 39 किलोमीटर ना 29 किलोमीटर सॉरी 30 किलोमीटर। तो उसके बाद 30 किलोमीटर के बाद हम सीधा अपने घर। तो जो टाइम लगना है वो सरहंद रोड पे लगना है, क्योंकि सरहंद रोड पे जो है सिंगल रोड है और सिंगल रोड ही टाइम खाती है ज़्यादा। ये तो डबल हाईवे है, तो डबल हाईवे पे जो टाइम है तो सिंगल रोड पे टाइम लगेगा। गाड़ी देखो कितनी स्पीड पे चल रही है। बाकी अपना भी टाइगर तो भाग ही रहा है। ये देखो अम्बाला 58, राजपुरा 30, पटियाला का बताया नहीं, पटियाला का आगे लिखा होगा। पटियाला 29 किलोमीटर है। गोविंदगढ़ क्रॉस करने लगे अब हम। ये गोविंदगढ़ क्रॉस कर रहे हैं। खन्ना पहले क्रॉस कर गए थे, अब गोविंदगढ़। वो सामने लगा हुआ है बोर्ड, दिखते हैं क्या है। ओ भाई आराम से, खड्डे छोटे छोटे इतने हैं ना फ्लाईओवर पे, बुरी हालत है रोड की। ये देखो जी फतेहगढ़ साहिब 19 सरहंद, बस फतेहगढ़ साहिब 19 है ना, तो कोई सरहंद यहाँ से 12 13 14 किलोमीटर होगा। उसके बाद सीधा पटियाला। सरहंद से हमें राइट हो जाना है पटियाले को। तो ये मॉल है साइड पे, इसके सामने ये एक मॉल है। यही है सारा कुछ। आजकल मॉलों के सिर्फ ये सब भरे हुए हैं। सुबह एक्चुअली सब बिजी थे आज इलेक्शन में, अब सब घूमने आए हुए हैं। ये रोड की तो हालत काफ़ी ख़राब खस्ता है, खन्ने तक की। पता नहीं यार इनके डालनी चाहिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में ना PIL की। भाई आप ले रहे हो टोल तो सड़क तो बनाओ, सड़क के अंदर खड्डे पड़े हुए हैं। हालत है रोड की। पैच लगे हुए हैं, पैच वर्क भी बड़ा बेकार सा हुआ है। या तो ना पैच वर्क बड़ा पैरेलल हुआ हो, पैच वर्क भी बहुत अनइवन है। बाइक भी बेचारा उछली जा रहा है, गाड़ियाँ भी चलती हैं, बेकार है बिल्कुल। इस पे ट्रैफिक भी बहुत है इस हाईवे पे। जब वो कटड़ा हाईवे बनेगा ना तो ये ट्रक कम होंगे जो जम्मू जा रहे हैं, तो फिर उसके कारण जो है इसके ये फ़र्क पड़ेगा। इस पर थोड़ा लोड कम होएगा। दिन रात तो ये हाईवे चलता है NH44 कश्मीर टू कन्याकुमारी। सांस ही नहीं आती इस हाईवे पे। रिपेयर भी वो कब करे। देखो ना, दिन रात आप रात को 12 बजे आ जाओ, 1 बजे आ जाओ, ये हाईवे चलता मिलेगा। 2 बजे आ जाओ, सारी रात ये हाईवे चलता मिलेगा आपको। ट्रक जा रहे हैं, गाड़ियाँ जा रही हैं, दिल्ली की, हरियाणा की, आपको मिलेगा। तो ये रिपेयर भी कब होएगा बेचारा। वो भी सच्चे हैं बेचारे, कब रिपेयर करेंगे इसको। तो अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं सरहंद। सरहंद का भाखड़ा क्रॉस करेंगे वैसे भी। नॉन स्टॉप आया हूँ यार मैं, नॉन स्टॉप मतलब नॉन स्टॉप हो गई है अराउंड कोई 300 350 किलोमीटर नॉन स्टॉप हो गई है। पहले 100 किलोमीटर तो पता नहीं लगता, लेकिन उसके बाद फिर रेस्ट चाहिए आपको। मैं ले नहीं रहा, सीधा पटियाला जाके ही लूँगा रेस्ट, क्योंकि मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता। 9:30 बजे तक मैं घर पहुँच जाऊँ, जाके नहा के आराम से बंदा फिर आराम से सो सकता है। अगर 10 बजे 10 साढ़े 10 बजे सोना शुरू करूँ तो भी मैं, क्योंकि सुबह फिर संग्रांद है, मुझे गुरुद्वारा साहब जाना है। तो आपको पता ही, आपने मेरे ब्लॉग में देखा ही होगा, मैं मर्दान के गुरुद्वारे जाता हूँ।
जो हमारा है उधर। तो मैंने पिछली बार ब्लॉग में वीडियो भी बनाई थी इसकी, तो इसलिए तो मुझे जाना पड़ेगा सुबह। फिर संग्राम है कल मंडे भी है, एजेंट से भी एक दो से बात करनी है। तो ये सैटरडे वर्किंग है, इस सैटरडे वर्किंग है। तो अब शहीदी जोड़ मेला भी आ जाएगा छोटे शहजादों का, तो वो भी बढ़िया होता है यहाँ पे, मतलब काफ़ी मेला लगता है। तो उन दिनों बहुत धुंध होती है, लंगर वगैरह लगते हैं बहुत सारे रोड पे। पटियाला से सरहद तक जितनी रोड है सारों पे आपको लंगर मिलेंगे लगे हुए, पूरे फुल फ्लेज, रोटी सब्जी, मतलब कंप्लीट सारा। जैसे आलू की सब्ज़ी, आलू गोभी की सब्ज़ी हो गई, साग हो गया, मक्की की रोटी होगी, ऐसे सारा लंगर मिलता है। तो ये आप कर गए हैं जी, गोविंदगढ़ भी क्रॉस और आगे सरहद पहुंचने वाले हैं। तो ये गोविंदगढ़ क्रॉस कर लिया हमने, बस यहाँ से सरहद 5-6 किलोमीटर होगा। तो बस सरहद क्रॉस करके सीधा पटियाला रोड पर पड़ते हैं। टाइगर को सांस लेना चाहिए यार, टाइगर को सांस दिलवाना पड़ेगा। ये तो तेरा चले जा रहा है, वहाँ भी स्टार्ट ही खड़ा था क्योंकि मेरा फ़ोन चार्ज हो रहा था, तो मैंने इसको स्टार्ट खड़ा किया था। तो टाइगर नहीं रुका, टाइगर को थोड़ी देर रेस्ट देनी पड़ेगी लगता है। वैसे तो मैं आगे स्लो हो जाऊँगा सरहद रोड पे, तो फिर इसका इंजन ठंडा हो जाएगा थोड़ा सा। वैसे तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर ये भी एट स्ट्रेच चल रहा है। वैसे तो हम मनाली से लेके आए हुए हैं, मनाली तक सुंदरनगर से लेके आए हुए हैं, पर फिर भी वो फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब तो सीधा ही चलता ही आ रहा है, उधर से ना रुका ही नहीं है, स्टार्ट ही रहा तकरीबन। सिर्फ एक जगह पे रुका था जब हमने, नहीं रुका ही नहीं है। 5:30 चला था मैं वहाँ से। साढ़े 5 चला था, 9:30 पहुँचेंगे कहते हैं। ये क्या भाई, ये क्या है, ये सरहद आ गया। ये पुल नया बना है, इसकी हालत देख लो, टूट के क्या हो गया। ये अभी 2 साल पहले ही कंप्लीट हुआ है, 1.5 साल पहले, और इसकी हालत ऐसी हो रखी है जैसे ये पता नहीं सदियों पुराना फ्लाईओवर है। बुरी हालत है इसकी, खड्डे इसमें भी बहुत हैं। तो ये सरहद हम क्रॉस कर रहे हैं, ये सरहद का फ्लाईओवर है। लो जी, मुड़ गए पटियाला को। अब ये आ गया जी, इसको कहते हैं मधुबन चौक। ये मधुबन चौक है, यहाँ से हम सीधा पटियाला। वो सामने आपको पटियाला का बोर्ड नज़र आ रहा होगा। तो अभी हम बन पड़ गए सरहद रोड पे। तो ये पटियाला का बोर्ड अब इन्होंने पार दिया है। वैसे 29 किलोमीटर या 30 किलोमीटर से पटियाला यहाँ से। तो यहाँ पे यार ज़रा 2 मिनट फ्रेश होंगे, ज़रा फ्रेश हो जाएं, फुस मार लें, उसके बाद फिर अपन निकलते हैं यहाँ से। सरहद रोड पे सिंगल रोड है, सरहद रोड पे पड़ गया। यहाँ से 30 मिनट्स दिखा रहा है, जो मेरे घर का डेस्टिनेशन है। हाफ एन आवर
राइड आज की बढ़िया होगी, लंबी होगी, एक दिन में वापस आने वाली नहीं थी राइड ये जो मैंने एक दिन में राइड की है। मैं रुक भी सकता था वहाँ पे अपने इन लॉज के घर, लेकिन मैं रुका नहीं क्योंकि मैं रुक के रेस्ट करके सुबह भी जा सकता था, लेकिन मैं फटाफट निकला वहाँ से क्योंकि मैं 9:30 घर पहुँच गया हूँ। अब आराम से घर आके नहा धो के रेस्ट करूँगा और सुबह अपने काम पे क्योंकि सुबह मंडे है, मंदिर भी जाना है शिव जी के, सारा कुछ, फिर सुबह सब कुछ रह जाता मैं ट्रैवलिंग में और फिर सारा दिन मैं थका रहता। अब मैं जाके आराम से रेस्ट करूँगा, रेस्ट करके तो बस इस रोड पे आराम से चलना है। ये थोड़ी सी टेढ़ी रोड है, आप इसके स्विफ्ट के पीछे ही लगाए रखते हैं क्योंकि ये जो सिंगल रोड है ना रात को, इन पे मुझे थोड़ा सा टाइसी लगता है काम, क्योंकि यार ये किलर रोड है, जब तक ये डबल नहीं होती ना रोड तब तक काम सेट नहीं होता। लो जी, वेलकम टू पटियाला। पटियाला पहुंच गया अब हम, और यहाँ से सिर्फ अभी 5-7 मिनट का रास्ता रह गया घर का, अपने 10 मिनट का। तो पटियाला एंटर कर गए हैं, बड़े टाइमली आ गए हैं पटियाला। 9:15 पे हम लोग एंटर कर गए हैं पटियाला। तो बस वही 9:35 तक मैं अपने घर पहुँच जाऊँगा। तो आज की राइड बढ़िया रही, मज़ा आया। जो राइड 2 दिन की थी हमने 1 दिन में निकाली, वो भी लेट जाके है, ये नहीं अर्ली मॉर्निंग। 8:30 निकले हैं सुबह, 8:30 के 8:45 निकले हैं। तो फिर भी टाइमली वापस आ गए 12 घंटे में चिंतपूर्णी माता मत्था टेक के। बहुत बड़ी बात है, बहुत लंबी लाइन थी, वो तो माता रानी की कृपा है कि हमें पहले VIP दर्शन हो गए और हम लोग वापस आ गए। नहीं तो मेरे हिसाब से तो अगर लाइन में लगे रहते तो रात तक बारी नहीं आनी थी हमारी। तो मज़ेदार राइड होगी यार। तो चलो गाइस, करते हैं आज के व्लॉग को यहीं पे एंड। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा और राइड अच्छी लगी हो फ्रॉम पटियाला टू चिंतपूर्णी एंड चिंतपूर्णी टू पटियाला वापस की, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और बढ़िया बढ़िया कमेंट करना यार, मज़ा आ जाए। अगली राइड और आपको बड़े दिखाएंगे। मैं जा रहा हूँ बड़ो, बाकी मेरे डेली व्लॉग्स तो डेली आ ही रहे हैं। तो यार आप लोग सपोर्ट करो और मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करो जो मैंने नीचे दिया हुआ है। और बढ़िया, कल मिलते हैं नए व्लॉग में। टिल देन, गुड नाइट, टेक केयर, शब खैर, एंजॉय।